यहां तक पढ़े थे हम लोग ना। चलो आगे देखते हैं। शून्य राशि का अस्तित्व। अच्छा, जीरो का अस्तित्व है कि नहीं है, मतलब जीरो का कोई अंतर है कि नहीं है। देखो, अगर हम तुमको 0 रुपया दिए तो मतलब समझ लेना कि हम 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम बोलेंगे कि तो हमको तुमको 0 थप्पड़ मारेंगे, इसका मतलब 1 को थप्पड़ नहीं मारेंगे। तुमको 0 मार्क्स मिला है, 0 नंबर मिला है, इसका मतलब तुमको 1 को नंबर नहीं मिला है। दुनिया में जीरो एक ऐसा राशि है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ, उसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, उसका कोई अंतर पड़ने वाला। शून्य एक ऐसा पूर्ण संख्या है जिसमें किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या अपरिवर्तित रहती है। शून्य एक ऐसा पूर्ण संख्या है जिसमें किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या अपरिवर्तित रहती है। दुनिया का कोनो भी संख्या उसमें जोड़ोगे तो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि अगर जीरो में ए में 0 को जोड़ दो, चाहे 0 में 1 को जोड़ दो, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 में 0 को जोड़ दो तो क्या मिलेगा, 5। 3 में 0 को जोड़ दो तो क्या मिलेगा, 8 में 0 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 12 में 0 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 7 में 0 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 6 में 0 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 6। चाहे 0 में 1 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 0 में 2 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 0 में 3 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 0 में 4 को जोड़ दो क्या मिलेगा, 0 में 5 को जोड़ दो क्या मिलेगा। अगवा बैठो तो पैर मत हिलाओ, खड़ा करा देंगे तो पैरवा हिलवा नहीं करेगा। 0 में 7 को जोड़ दो क्या मिलेगा। किसी अंक में 0 जोड़ो चाहे 0 में अंक को जोड़ो, कोई अंतर पड़ेगा। तो यही जीरो का अस्तित्व है, यही जीरो का क्या है। और देख लेते हैं, जैसे 12 में 0 जोड़ दो क्या मिलेगा, 12। 120 में 0 जोड़ दो क्या मिलेगा, 120। 30 में 0 को जोड़ो क्या मिलेगा, 30। 38 में 0 को जोड़ दो क्या मिलेगा। दुनिया का किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वही संख्या। क्या मिलेगा, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा। यही है जीरो का अस्तित्व, यही क्या है, जीरो का अस्तित्व है। समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ, राम में 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, अमरूद में 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, अंगूर में 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा। बना लो। नेक्स्ट, काट नियम। नेक्स्ट क्या होता है, क्या नियम है, काट नियम। देखो ये नियम क्या है, अगर किसी भी पूर्ण संख्या के साथ दो पूर्ण संख्याओं का अलग अलग जोड़ बराबर होने पर दोनों पूर्ण संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब क्या हुआ, देखो यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्या है और a प्लस बी बराबर है a प्लस सी, तो इसका मतलब हुआ b प्लस सी बराबर है, b और c बराबर है। नहीं समझ में आया। जैसे 3 गो लड़का है, को लड़का है, 3 गो। एगो है अमरजीत है, कौन है, अमरजीत। तो दूसरा का कौन होंगे, प्रिंस होंगे। दूसरा कौन होंगे, प्रिंस होंगे। तीसरा नाम ले लेते हैं, मान लो तीसरा नाम है, क्या नाम है तुम्हारा जी, अंकुश है। अच्छा तुम्हारा नाम लिख दे, चलो लिख देते हैं, वो है अंकुश। क्या है, इन तीनों के पास पैसा है, तीनों के पास क्या है, ये दोनों के पास ये पता चला कि हेकरा भी 5 रुपया है, प्रिंसवा भी को रुपया है, 5 रुपया है। हॉय दोनों के जब पैसा जोड़ा जाता है तो 8 रुपया आता है।
हई हो दोनों के जब पैसा जोड़ा जाता है तो इहो 8 रुपया आता है। एकरा मतलब हेकरा भी कितना पैसा है, हेकरो भी कितना पैसा है, समझ में आया? हई दोनों को जोड़ा गया तो कितना पैसा आया, हई हो दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया। एकरा मतलब है जो 3 पैसा 3 रुपया है जो कितना रुपया है ना। एकरा मतलब कि हई दोनों को जोड़िएगा अगर बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा अगर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हई दोनों बराबर है। समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? आए अभी नहीं बुझाया? देखो जैसे मान लो कि एगो राम है, एगो काजल है, एगो मधु है। एगो राम है, एगो काजल है, एगो मधु है। हाँ, हेकरा भी 12 गो पेंसिल है। को पेंसिल है? हई दोनों के जब पेंसिल को जोड़ा जाता है तो 20 आता है। कितना आता है? हई हो दोनों के जब पेंसिल को जोड़ा जाता है तो इहो 20 आता है। तो चलो बताओगे मधुआ के पास को पेंसिल है? 8 गो। रामो के पास को पेंसिल है? 8 गो। हाँ तो खड़ा करो। 8 गो। को 8 गो। कैसे? एकरा मतलब हई दोनों को जोड़ने पर अगर बराबर हो गया, इहो दोनों को जोड़ने पर बराबर हो गया तो ही पहिलका और लास्ट वाला कौची होगा? आगे समझ में अब आए? अगर a प्लस बी बराबर हो जाए a प्लस सी, a प्लस सी तो हई तो a है ना है, इसीलिए b बराबर किसके हो जाएगा? c के। b बराबर किसके हो जाएगा? आया समझ में? बुझा गया? इसी को कहा जाता है काट नियम। क्या कहा नियम? लिख लो। नेक्स्ट अब आता है प्रश्नावली 2A। प्रश्नावली 2A। पहला, किसी पूर्ण संख्या में इकाई पूर्ण संख्या का योग करने पर निम्नलिखित में से क्या मिलता है? चलो बताओ। 11 है, हमको एक बाद वाला ठीक संख्या लाना है। एक बाद वाला संख्या क्या होता है? 12। क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ? +1 ना, एक ना। अगर 30 है, हमरा एक बाद वाला संख्या चाहिए 31, क्या जोड़ना पड़ेगा? क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा ना। यानी कि किसी भी संख्या में अगर 1 जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है? अगली पूर्ण संख्या, वही पूर्ण संख्या, पिछली पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। बताओ। अगली ना। और जब 1 जोड़ रहे हैं 11 में तो 11 अगवे वाला ना 12 है ना। समझ में आ रहा है? जब हम 30 में 1 जोड़ रहे हैं तो 31 एक अगवे वाला ना है, अगली है ना पूर्ण संख्या मिल रहा है। यानी कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा? लिखेंगे अगली पूर्ण संख्या। क्या मिलेगा? अगली पूर्ण संख्या। आंसर आया समझ में? बुझा गया? बना लो। अगला पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी 2 पूर्ण संख्याएं हों तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है? a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए। हम कल बता रहे थे इसके बारे में। कौन सा नियम है? नहीं, क्रम विनिमय। बुझा रहा है ना? अरे बताए नहीं थे कि राम एक को लड्डू मिला, समोसा मिला, बता रहे थे ना। तो कैसा हूं? चलो और दूर खड़ा को, बेंच से हट के एकदम और दूर खड़ा को, हो गया दूर रहे, दूर रख, सुना नहीं है। और पीछे पीछे खड़ा को, तू उजरा सट के खड़ी है। हाँ ऐसे खड़ा रहा। याद नहीं करती है। हाँ, ए और बी पूर्ण संख्या हो तो किस नियम के आधार पर सत्य है? तो बताओ ये किस नियम के आधार पर सत्य है? क्रम विनिमय ना। देख लो a प्लस बी है तो हैजा कोची है, तो क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय।
क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय। आ गया समझ में? निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान को पूर्ति की है। इसको भरना है कि हिजा कौची होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? 9 और 6 कितना होता है? हिजा का स्थान लिखें? 6 है ना पहले से, तो क्या लिखें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉल में हो जाएगा यहां पे 6 प्लस बक्सा बराबर 9 प्लस 6। तो हिजा क्या भराएगा बताओ? 9 भराएगा। क्या भराएगा? अब बताओ ये कौन सा नियम का पालन करने लगा? क्रम विनिमय नहीं पालन करने लगा। देख लो 6 9, तो हिजा को चाहिए 9 6। हिजा उलट के नहीं आया तो क्या नियम हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम से सही हो गया ये? क्रम विनिमय। बुझा गया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, ये किस कथन के अनुसार, यह कथन किस नियम के अनुसार सत्य है? किस नियम के अनुसार सत्य है? क्रम विनिमय कैसे हो जाएगा? क्रम विनिमय तो खाली 2 गो होता है, इसमें 3 गुना है। 3 गुना है। इसमें पहले इसको जोड़ा है, अब इसमें इसको पहले जोड़ दिया है। 2 गुना है। योग का क्रम विनिमय तो होगा नहीं। साहचर्य नियम होता है a प्लस बी प्लस सी। पहले ए को जोड़ दीजिए, तब a प्लस बी प्लस, तब लास्ट वाला को जोड़ दीजिए। तो कौन सा नियम होता है ये? साहचर्य नियम होता है। कौन सा नियम होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? योग का साहचर्य नियम। कौन सा नियम से सत्य है ये? योग का साहचर्य नियम। योग का, खड़ा करा देंगे, बोल नहीं तो, सीधा बैठ नहीं तो, योग का साहचर्य बना लो। नेक्स्ट, ये किस नियम से होता है? तुरंत बताएं अभी। साहचर्य नियम ना। यदि ए और बी पूर्ण संख्याएं हो तो किस नियम के आधार पर यह होता है? तो हल क्या हो जाएगा इसका? योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम से योग के साहचर्य नियम आया समझ में? किस नियम से सही होता है? योग के साहचर्य नियम से सही होता है। बुझा जाएगा ना? बना लो। नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं को जोड़िए और बताइए कि किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है। किस प्रकार जोड़ने में आसानी रहती है? जो दिया गया है संख्या ना, उसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, या जोड़ के बताना है कि कैसे आसान पड़ेगा जोड़ने में, कैसे आसान पड़ेगा जोड़ने में। क्या दिया है? क्या दिया है? 5 8 0 6 प्लस 2 5 6 प्लस 4 1 9। ऐसा घेरा हुआ है ना, तो क्या करेंगे? पहले जोड़ दो, इसको जोड़ दो। 6 व 6, इसको नहीं आता है जोड़ने तो ऐसे लिख के जोड़ दो। कहीं ऐसे जोड़ा जाता है। देखो 5 8 0 6, हाई लिखना है ना तो एक होने से लिखेंगे 6 5 2। जोड़ेंगे 6 6 कितना हो जाएगा? अब 5 से कितना हो जाएगा? 8 2, अब 5 है 1, कितना हो जाएगा? 6062। तो हिजा क्या लिख देंगे? 6000 प्लस 4194। अब एक में ही जोड़ेंगे ना। क्या जोड़ना है? 4194। तो लिखेंगे 4194। जोड़ो 4 2 6 9 15 के 5 हासिल, 1 1
अच्छा बचार कितना हो जाएगा बताओ? 10,256, 10,200 ऐसा समझ में बुझा गया ना? चलो बना लो, इतना खाली बनाना है, भाई नहीं बनाना है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे है, अगला वाला में, दूसरा वाला में क्या दिया है, चलो ये लिख देते हैं। क्या दिया है? 6, 7, 8, 9 प्लस 785 प्लस 3211, 3211 यही ना दिया है, हैं? चलो जोड़ते हैं इसको। पहले कोष्ठ वाला जोड़ेंगे कि बाहरी वाला? कोष्ठ वाला ना, तो ये ऐसा ही लिख देना करा के हम अब प्लस, अब हेकरा के कहीं लिख के जोड़ो। क्या दिया है? 785। क्या दिया है? 785। क्या दिया है? 785। अच्छा, एक के और आसानी से जोड़ा जा सकता है, कैसे बताओगे? जानते हो कैसे? देखो भाई कोष्ठ हटा दो, ये 785 प्लस 3211 ऐसा ही छोड़ देगा ना। हाई दोनों को पहले जोड़ दो, इन दोनों को पहले जोड़ो। कितना है? 6, 7, 8, 9। हाई कितना है? 3, 2, 1, 1। 9 व 1 10 के हंसी लिया। 8 है 1, 9 व 1 10 के हंसी लिया। 7 2 एगो हंसी लिया कि 0। 6 3 9 व 1 देख रहे कितना आ गया। हाई दोनों को जोड़ दिया ना, लास्ट वाला शुरू वाला, तो क्या आ गया? 10,000 प्लस 785। अब हेकरा के लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। कितना होगा? 10,700। आया समझ में? कितना बढ़िया से जोड़ा गया ना, आए? अब देखो हेकरा के जोड़ रहे हैं दूसरा वाला। कोई बताएगा कि कौन पहले जोड़ाएगा? कैसे? कौना कौना के पहले जोड़े? पहले हेकरा के लिखो, बिना कोष्ठ का लिख दो। 23,456 प्लस 96 87 प्लस 7 6 5 4 4। चलो बोलो किसको पहले जोड़े के आसान पड़ेगा एकदम? है शुरू वाला के। आई करके देखो बिना लिखले जोड़ा जाएगा। कैसे? देखो 6 व 4 के 0 हंसी लिया। 5 4 1 0 हंसी लिया। अब क्या जोड़ाएगा? 4 5 एगो ये हंसी लिया के 0। 6 व 3 1 हंसी लिया। 10 के 0। 7 2 एगो हंसी लिया। बुझा गया? अब प्लस क्या लिखा जाएगा? 9687। अब एक के लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो होने से। 0 में 7 जुड़ेगा 7, 8 में 0 जुड़ेगा 8, 6 में 0 जुड़ेगा 6, 9 में जुड़ेगा 9, 0 1 आंसर। बुझा गया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, योग के साहचर्य नियम का प्रयोग करके संख्याओं को जोड़िए। देखो ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते थे। क्या कर सकते थे? डायरेक्ट जोड़ सकते थे, लेकिन ये क्या कहा है कि साहचर्य नियम का प्रयोग करके जोड़िए, डायरेक्ट मत जोड़िए। ऐसे जोड़ेंगे तो 39 को 8 को कितना आएगा? 47 को ना। लेकिन बोला है कि ना ना ना, इसको नियम से जोड़िए। अब नियम का लगाएंगे एकरा में ना, जानते हो का नियम लगाएंगे? आसान बनाएंगे एकरा के। भाई 8वां के हम पहले 10 बनाएंगे। 8वां के क्या बनाएंगे? 10। तो इसको लिख सकते हैं का 37 प्लस 2 प्लस 8। कैसे? 39 को था ना, इनमें से 2 निकाल लिए। 2 केकरा खाते निकाले हैं? 8वां खाती। 8वां के क्या बना देंगे हम अब? 10। अब 8 2 कितना हो जाएगा? तो 37 प्लस कितना हो जाएगा यार? 37 को 10 को कितना होला? 47 आंसर।
ना बुझाया? चलो बताओ हेकरा के क्या लिखेंगे? पांचवा के 10 बनाएंगे हम, क्या लिखेंगे? हाँ 72 प्लस 5 प्लस हेकरा के जोड़ेंगे अब तो क्या हो जाएगा? 72 प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 82। आ रहा है समझ में? हम सातवा के 10 बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? आए 66 प्लस 3 प्लस 7 ना, 66 प्लस 3 प्लस, अब पहले हेकरा के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 66 प्लस कितना हो जाएगा? 76 होगा ना? आए समझ में? बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है आसान बनाइए इसको। क्या बनाइए? आसान बनाइए। चलो हम लोग एक एक को बनाएंगे ना, हम लोग एक एक को बनाएंगे। एगो को मिटा दिए, क्या किए? क्या लिखा हुआ है? 364 प्लस 400। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं? केकरा केकरा के जोड़े की आसान हो जाएगा बताओ? पहला लास्ट वाला को जोड़ेंगे तो आसान कैसे होगा? वो पहला दूसरा को जोड़ेंगे तो आसान, पहला तीसरा कैसे? क्योंकि देखो 6 व 4 कितना हो रहा है? 0 वाला आएगा वही आसान पड़ेगा। बुझा रहा है ना? तो हम हेकरा के हे जला देंगे तो लिखेंगे 364 प्लस 136 प्लस हॉय दोनों को जोड़ देंगे तो 478 प्लस 22। बुझा रहा है कैसे बना रहे हैं? जोड़ो 6 व 4 10 के हंसी लिया, 6 व 3 एगो हंसी लिया 0 3 1 4 1 हेकरा के जोड़ेंगे तो 8 2 7 2 9 1 10 एगो हंसी लिया 10 ना 4 1 500 500। देख रहे हो कितना आसान से जुड़ा रहा है? पहले दिमाग लगाना है कि केकरा केकरा के जोड़ेंगे तो आसान पड़ेगा। बुझा रहा है क्या करें हमें? हैं कितने भी देना। दूसरा क्वेश्चन ये में क्या कहा है? दूसरा में देखते हैं क्या दिया है। दूसरा में दिया है 1 7 8 9 6 प्लस 4 6 5 4 प्लस 2104 प्लस 5346 इतने न दिया है। चलो कोई बताएगा कौना कौना को जोड़ेंगे तो आसान पड़ेगा? पहला दूसरा को जोड़ोगे तो 6 व 4 10 तो हुआ, लेकिन फिर 10 नहीं हो रहा है, 9 5 14 हो जा रहा है। चलो हेकरा के जोड़ो तो हो एकदम सेम टू सेम जगह बैठ जाएगा, तो हम एक ही जगह कर देंगे दोनों को। तो कितना लिखेंगे? 17,896 प्लस 2104 प्लस 4654 प्लस 5346 5300। अब बताओ क्या हो जाएगा? जोड़ो 6 व 4 10। तुमको ऐसे नहीं आ रहा है ना? अगर तुमको ऐसे नहीं आ रहा है तो इसे लिख के बना लेना है। इसे 17,896 में लिख देना 2104। जोड़ लो अब 6 व 4 9 व 1 10 8 9 व 1 10 7 2 9 1 10 यहाँ पे 2 कितना आ गया? ये 20,000 ना? ओहो सब मीट गया है कहा? 20,000 है। जा कितना आ गया? 20,000। हेकरा के जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो तो 6 व 4 10 6 5 4 5 9 1 10
6 3 9 1 10, 4 5 9 1 10, 10 हेजा आ जाएगा 1 2 3, ये 10,000 आ जाएगा। बताओ 20,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बढ़िया से जोड़िए, हड़बड़ा के नहीं, और देख के जोड़िए कि कौना कौना के जोड़ेंगे कि आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आए चलो बना लो। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान में, वर्तमान का मतलब होता है अभी। वर्तमान का मतलब क्या होता है? देखो उम्र 3 तरह से बताया जाता है, एक वर्तमान का, एक पहले का, एक पहले का, एक क्या बताएंगे? बाद का। एक कब बताएंगे? जैसे मान लो कि वर्तमान उम्र है अब आपका 20 साल, तो अगर 5 साल पहले जाएंगे तो कितना साल के होंगे आप? अब 5 साल बाद में जाएंगे तो कितना होंगे? समझ में आ रहा है? हैं? अगर आप अभी 30 साल के होंगे तो 6 साल अगर पहले चले जाएंगे तो कितने साल के हो जाएंगे? और 6 साल बाद जाएंगे तो, बुझा रहा है? उम्र 3 तरह से बताया जाता है, एगो अभी का, एगो 5 साल पहले का, एगो कुछ दिन बाद का। कुछ दिन वर्तमान का मतलब अभी का बता रहा है ना, वर्तमान का मतलब अभी का। वर्तमान में रमेश के बड़े भाई की उम्र 18 बरस और रमेश की उम्र 12 बरस है। रमेश के को भाई है? 2 गो। एगो रमेश का बड़ा भाई है, खुद रमेश है, तो रमेशवा की उम्र कितना है? 12, और भैया की उम्र कितना है? चलो बताओ कितना बड़ा है ओकर भैया? आए 6 साल है ना। अब बताओ जब रमेश की उम्र 20 साल की हो जाएगी तो उस समय बड़े भाई की उम्र क्या होगी? कितना आसान से बता दिए ना। कैसे जान गए? क्योंकि भैया कितना बड़ा था? 6 साल। तो ये 20 साल का हो जाएगा तो अगर भैया कितना साल का हो जाएगा? बुझा गया? अब इसको लिख के कैसे बनाएंगे? लिख के एकदम प्यार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे रमेश के बड़े भाई, रमेश के बड़े भाई की उम्र कितना है? 18 वर्ष। रमेश के बड़े भाई की उम्र कितना है? 18 वर्ष। और रमेश की उम्र, रमेश की उम्र कितना है? 12 वर्ष। रमेश की उम्र कितना है? 12 वर्ष। अब क्या कह रहा है? अब ये वर्तमान में था ना, अब रमेश की उम्र कितनी हो जाएगी? रमेश की उम्र, अब रमेश की उम्र बराबर 20 वर्ष। अब रमेश की उम्र कितना हो गया? 20 वर्ष। तो पूछ रहा है बड़े भाई की उम्र। बड़े भाई की उम्र बराबर व्हाट? बड़े भाई की उम्र बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे रमेश के बड़े भाई, रमेश के बड़े भाई रमेश से कितना बड़े हैं? 6 साल बड़े हैं। रमेश के बड़े भाई रमेश से 6 साल बड़े हैं, तो इसीलिए बड़े भाई की उम्र, बड़े भाई की उम्र क्या हो जाएगा? 20 और प्लस 6 बराबर कितना साल हो जाएगा? 26 वर्ष हो जाएगा। आया समझ में? बुझा गया? कोई दिक्कत? बना लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है।
निम्नांकित जादू के वर्ग 1, 2, 3 के रिक्त घरों में उपयुक्त स्थान भरिए, जिससे कि आमने सामने और नीचे ऊपर चाहे कोना कोनी में अंकों का योग 27, 36 तथा 32 हो। कसहू जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27। हे हमें पहिलका वाला में जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27। कसहू जोड़ना पर कितना आना चाहिए? यानी कि हई से जोड़े हम तो नीचे आना चाहिए 27। हई से अगर जोड़े तब वो कितना आना चाहिए? 27। चाहे कोना कोनी जोड़े तब वो कितना आना चाहिए? चलो जोड़ो तो 10 और 5। अब सोचो 27 लाने के लिए क्या भरना पड़ेगा? 12। एगो हो गया काम, हो गया ना? कोनो कोनो या अब बताओ 9 और 5 14 कितना भरे कि 27 हो जाए? 13। एक और काम हो गया। कोना कोने भी 27 होना चाहिए ना, तो 10 और 9 क्या भरे? क्या भरे? हो जाएगा 27 ना। कोना कोने भी तो 27 होना चाहिए। 12 9 21, 12 9 क्या भरे हैं जा? 6 हो जाएगा 27 से। अब भाई 2 गो बीच में बच गया, एगो हेजा एगो हेजा। 10 गो 6 गो क्या भरे? 11 क्या भरे? 27 हो जाएगा ना। 12 गो 8 गो क्या भरे? 7। अब जोड़ लो 10 और 5 15 12 27, 11 10 21 21 6 27 9 5 14 14 13 27 12 7 19 19 8 10 9 19 19 8 12 9 21 21 6। आया समझ में? कोई दिक्कत? बना लो। नेक्स्ट, अब एकरा में कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? बारह प्लस 16 लाना कितना है? 36 ना। तो पहले एक के भरो 12 प्लस 16 कितना होता है? 28। 28 और 8 36। अब हेकरा के भर लो 13 8 21 अब 15 36। अब तिरछा तिरछी चलो, जौन भेटाता है तो उन्हें भरते जाओ ना। 12 15 27 और 27 और 9। अब तो 2 को मिलिए ना गया, तो कितना हो जाएगा? 16 9 25 और 25 और 11 36। 2 को जहां मिल जाता है जो भरा जाएगा। 13 9 22 अब 22 14 36 14 12 14 12 26 26 10 हो गया। बना लो। नेक्स्ट, अब देखो अंकों का योग कितना होना चाहिए? अब 32। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए? इसको भरने से पहले देखो, ध्यान से देखो, कौको को खाना है 1 2 3 4। जिस खाना में हमको 3 को मिल जाएगा उसको भरेंगे पहले। पहला में 3 को है का? है नहीं। 1 2 3, चौथा तो पता लगा ही लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 15 23। कितना लाना है? तो 23 में कितना जोड़े? 9। अब बताओ 3 3 को कोना कोना में आ गया है। अभी ध्यान से देखो, हेजा आ गया है, हेजा आ गया है, हेजा आ गया है। देखो हेजो है, यो में 3 को है ना। तो पहले इन सभी को भरेंगे, इन सभी को भरेंगे। चलो हे में भरते हैं। 8 और 7 और 15 30। तो क्या भरे? एक रकम हो गया। ध्यान से देखोगे तो हेजो आ गया, हेजा भरा जाएगा ना। अब 12 8 20 और 2 22 और 22 में क्या जोड़े हैं? 10
32 आ जाएगा ना। अब देखो है जो आ गया था ना, 12 3 15 6 21 11 हो जाएगा 32 से 9 8 17 और 17 4 21 21 10 31 है क्या भरना पड़ेगा खाली एक, क्या भरना पड़ेगा। अब देखो हई हो 3 गो पुर गया है, हई हो 3 गो पुर गया है, 14 6 अब 20 8 28 4 11 1 12 7 19 अब 19 13 32 हो गया। आगे समझ में, बोलो बना लो। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारांकित स्थान पर सही अंक लिखिए जिसे कथन सत्य हो जाए। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, वो तो दिया है, फिर हम दोबारा इसको लिखेंगे 5 5 4 9 और जहां स्टार है ना वो जाएगा डब्बा रख देंगे, वही डब्बा में भरेंगे हम लोग। हैजा हो जाएगा 4, हैजा हो जाएगा स्टार, हैजा क्या हो जाएगा 8। चलो ऐसा डब्बा में चीज भरो कि कर काम हो जाए। यहां पे क्या होगा 5 14 लाना है ना, तो हैजा क्या होगा 5 हो गया कम। 9 और 5 14 को हंसलिया बच रहा है, अब सोचो हैजा क्या भराएगा 12 अब 12 के हंसलिया कितना बच रहा है, हैजा कितना लाना है 8 5 आएगो हंसलिया, क्या लिखना पड़ेगा हैजा आंसर। आया समझ में, बुझा रहा है, बना लो। अगला 3 6 स्टार की जगह पे क्या लिख देंगे हैजा डब्बा 1 3 हैजा डब्बा 3 4 हैजा डब्बा 4 हैजा प्लस कर देंगे हैजा 9 0 9 6 8। ठीक, अब चलो बनाते हैं। गलती हैजा है, हैजा देखो तो किताबी में कितना है, देखिए जी 3 अंक वाला है, ये क्वेश्चन में गलती लिखा हुआ है ना। हैजा और कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है नीचे बा 1 1 2 3 स्टार, तब लाया है 9 हैजा 8 6 9 0 क्वेश्चन इतना है ना, तो हैजा लिखेंगे हम लोग डब्बा ना। अब हैजा 3 हैजा 2 हैजा 1 हैजा गिवन में क्या ला रहा है नीचे 8 6 9 0। ध्यान से देखो ये सब जोड़ दिया है, हमें हे में भर के लाना है कि क्या क्या भराएगा ना। चलो भरते हैं 4 और 3 लाना कितना है, क्या भराएगा, बुझा रहा है, हासिल नहीं आया कुछ हो। 3 और 1 लाना कितना है, क्या भराएगा, हासिल नहीं आया कुछ हो। 4 और 2 और कितना लाना है, क्या भराएगा, बुझा रहा है। 6 और 3 और 9 और 1 10 के 0 लिखा है, हंसिलिया 3 और 1 एगो हंसिलिया, लाना कितना है 9, तो क्या भरेगा, ऐसा समझ में, बना लो, बुझा गया ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन
तीसरा लिखेंगे पहले इसको, एक एक डब्बा डब्बा दो, 4 5 7 डब्बा, 3 0 2। हैजा क्या है, जोड़ना है ना सबको। क्या क्या लाया है, 9 9 9 5, चलो भर देते हैं फटाफट। 4 2 6 6 2 8, क्या भराएगा, हैजा कितना लाना है, यानी से हासिल तो है नहीं, तो 7, हैजा 0 है, तो यानी क्या मतलब हैजा क्या भरना पड़ेगा, 2 ना, हैजा क्या भरना पड़ेगा 2। 5 3, एगो क्या लाना है, हैजा क्या भरेगा, 4 1 1 का, कोई दिक्कत बना लो। नेक्स्ट और लास्ट हैजा है 5 5 डब्बा 2 2, हैजा कितना दिया है, 4 0 6 1 डब्बा, हैजा डब्बा 1 7 डब्बा 2, अभी और है ना जी, 4 3, क्या लाना है, हैजा 9 9 4 7 0 1, यही लाना है ना। चलो भरते हैं, 3 2 5 2 7, क्या भरा जाएगा, तब ना 9 आएगा, 3 1 4 9 लाना है, हासिल तो है नहीं यानी से 1 ना, क्योंकि 4 1 5 2 7, अरे रे रे 1 कैसे 2 ना, हैजा क्या भराएगा, हैजा 4 लाना है, 7 6, 1 लिखेंगे तब ना 14 आएगा, क्या लिखेंगे 1, हैजा क्या लेना है, 5 1 1 7, हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना। 4 5, हैजा 10 लाना है ना, तो हैजा क्या भरा जाएगा, आंसर। ऐसा समझ में, कोई दिक्कत बना लो।